Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next topic of education, technology and ICT. अब हम आएंगे थर्ड यूनिट पे, ठीक है जी। थर्ड यूनिट का सी पार्ट दैट इज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन एजुकेशन, ठीक है जी। इसका एक जो टॉपिक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस वो रह गया है हमारी सेकेंड यूनिट का, तो वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, ठीक है जी। उससे पहले थर्ड यूनिट पे आते हैं दैट इज सी पार्ट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो टॉपिक है एमएड फोर्थ सेम के लिए तो है ही है, प्लस ये बीएड वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनको भी जो इन्वायरमेंट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बीएड और एमएड दोनों के लिए दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो द टॉपिक इज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन एजुकेशन। कि एजुकेशन में, ठीक है, जब हम एजुकेट होते हैं उसमें जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मतलब जो प्रिंटेड चीज़ें जैसे हमारी टेक्स्ट बुक हो गई, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं, उसका क्या रोल है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो चीज़ें बिजली से चलती हैं, जैसे ऑनलाइन लर्निंग होगी हमारी, कंप्यूटर्स हो गए, टीवी हो गए, ये सब चीज़ें हमारी कैसे हेल्प करते हैं एजुकेट होने में, ठीक है। आज हम इसका कंसेप्ट करेंगे प्रॉपरली सारा, फिर कल मैं आपके लिए करेक्टरिस्टिक्स की वीडियो लेके आऊँगी, फिर उसके बाद हम एडुसेट का करेंगे और फिर मूक्स एजुकेशन करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पूछा जा सकता है या तो मूक्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसमें सेम है मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन, कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है, तो इसके दो ऑप्शंस है दैट इज़ एडुसेट एंड मूक्स, ठीक है। ये मत सोचना कि लिखा क्यों नहीं हुआ कि मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन क्यों नहीं करवाया, ठीक है, तो उसका मतलब मूक्स ही है, मूक्स में ही डिस्टेंस एजुकेशन आएगी और एडुसेट में, ठीक, राइट। सो नाउ स्टार्ट। मीडिया इज़ एवरीवेयर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। सो मीडिया इज़ एवरीवेयर, इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ का क्या है, एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है। हम देखते ही हैं डेली, अगर 2 मिनट हमें फ़ोन ना मिले हम तो ऐसा हो जाता है पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो जाए तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि इन चीज़ों के बिना काम चलता नहीं है, ठीक है। द मीडिया प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। और लर्निंग प्रोसेस की अगर बात की जाए, अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए, तो ये मीडिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, ये जो मीडिया है आपकी हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी चेंज करने में एंड चेंज द वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा कैसा नज़रिया है, उसको बदलने में कहीं ना कहीं जो मीडिया है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। अच्छी चीज़ें देखोगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। अगर वही बकवास चीज़ें देखते रहोगे, मतलब देखो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी साइड बाय साइड चलेंगे, ठीक है। तो मीडिया की अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, और ये आप पर है कि आपको वो चीज़ यूज़ कैसे करनी है, राइट। देन एजुकेशन एंड मीडिया आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। एजुकेशन हो गया और मीडिया साइड बाय साइड चलते हैं, और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नो कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, एकदम से जब सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ एक हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी का ही सहारा था, इसी के सहारे क्या ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ऑनलाइन मतलब हम देखते थे, समझते थे, सीखते थे, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि इसी से हमारे पेपर होते थे, ऑनलाइन ही हमारे टेस्ट लिए जाते थे, मतलब सब कुछ ऑनलाइन होता था, ठीक है। तो मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल एजुकेशन के लिए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल करते हो, यूट्यूब पे देखते हो, क्या कुछ नहीं देखते, ठीक है। दे फॉर्म अ पर्सन एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है। पर्सन को शेप अप करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी करने के लिए, ठीक है, उसमें सोसाइटी में चेंजेस लेके आने के लिए मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द वर्ड मीडिया कम्स फ्रॉम द लैटिन प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब ज़रिया, ठीक है, एक माध्यम है किस चीज़ का, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। मीडिया मतलब कम्युनिकेशन,
राइट। कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज टू, कम्युनिकेशन टूल्स है जो, जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो आप, कुछ भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, किस काम आता है? स्टोर करने के, डिलीवर करने के इन्फॉर्मेशन या डाटा, ठीक है। ये तो देखो छोटे छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं जो अभी आप एमएड में जाके पढ़ रहे हो, बीएड वाले भी अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो उनके लिए भी देखो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है, पर फिर भी मैंने तो आपको समझाना ही समझाना है। प्लस अगर आपको अपनी तरफ से कोई कंटेंट लिखना है, कोई चीज़ समझानी है तो आप एग्ज़ाम्स में अपना एडअप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं जो मेन हमारा है, जो हमने करना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मीडिया। अभी कंसेप्ट तो हमें थोड़ा बहुत आ गया कि मीडिया एक्चुअल में है क्या, मीडिया क्यों ज़रूरी है। अब मीडिया कितनी तरह का है और वो कैसे कैसे हमें इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए जी, मीडिया दो तरह का होता है, दैट इज़ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट क्या होता है? जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गई हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वही रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा, कुछ भी आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक में आता है, यू कैन राइट इट डाउन, राइट। अब मीडिया एजुकेशन, मीडिया एजुकेशन होती क्या है? हमने बोला कि मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में, तो अब मीडिया एजुकेशन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। वो एजुकेशन जो हमें मीडिया द्वारा मिले उसको हम क्या बोलेंगे? मीडिया एजुकेशन। मतलब वो एजुकेशन जब हम किसी मीडियम के द्वारा लेते हैं, मतलब मे बी प्रिंटेड फॉर्म में हम बुक्स पढ़ते हैं, हम एजुकेट होते हैं, ठीक है। इंटरनेट से कोई चीज़ उठाते हैं, मतलब सर्च करते हैं जब हम, वो भी क्या है, एक तरह से हमें एजुकेट ही करती है, ठीक है जी। कोई भी चीज़ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाए, किसी माध्यम के थ्रू जब हम वो चीज़ सीखें, उसको हम बोलेंगे मीडिया एजुकेशन, ठीक है। मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन द अर्थ, दे हैव द पावर टू मेक द इनोसेंट गिल्टी एंड मेक गिल्टी इनोसेंट। ऐसे ही होता है आजकल तो। मीडिया आपने देखा ही होगा कि अगर कोई अच्छा भला इंसान भी है, उसको भी क्या है, आप गलत प्रूफ कर सकते हो, ऐसा मीडिया है, ठीक है। गलत यूज़ करते हैं लोग इस चीज़ का कहीं ना कहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर डिसएडवांटेज है तो उसके एडवांटेज भी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो सच्चा इंसान भी झूठा बन जाता है और झूठा भी सच्चा बन जाता है, मीडिया में इतनी ताकत है। मीडिया यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, जब हम एजुकेशन के पर्पस में मीडिया का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेशनल मीडिया या अकेडमिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर कि मीडिया एजुकेशन क्या होती है। अब प्रिंट मीडिया, जैसे कि मैंने बोला प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम करेंगे आज, ठीक है। प्रिंट मीडिया का क्या रोल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है। पहले हम करेंगे प्रिंट मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में, ठीक है जी। तो प्रिंट मीडिया कौन कौन से होते हैं? जैसे न्यूज़पेपर हो गया, हमारे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गया, ये तो ओल्डेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन वन सोर्स टू अनदर। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है ना, बहुत कम आजकल जैसे देखने को मिलता है, आप कह सकते हो ये बहुत ही पुराना माध्यम है, ठीक है। क्योंकि आजकल देखो घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो आपको इतना प्रिंटेड की तरफ आप जाते नहीं हो, ठीक है। तो ये एक वैसे भी ओल्डेस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो चलता आ रहा है वो चैनल है, वो मीडिया है, ठीक है। प्रिंट मीडिया बीइंग प्रिंटेड इन एवरी रीजनल लैंग्वेज टू फैसिलिटेट द रीडर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इन वंस ओन मदर टंग। और ये हर लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है। न्यूज़पेपर्स आते होंगे आपके घर में, ठीक है, हर लैंग्वेज में प्रिंटेड होते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह का न्यूज़पेपर आता है, ताकि हर कोई अपनी जो मातृभाषा है उसमें क्या है, उस चीज़ को, उस न्यूज़ को पढ़ सके। मैगजीन्स का भी सेम है, आपको क्या है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मैगजीन्स के थ्रू भी, ठीक है जी। न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स आप पढ़ते हो, बहुत सारा, मतलब जितना भी प्रिंट मीडिया है कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में हेल्प करता है। अभी न्यूज़पेपर आप देखते हो, न्यूज़पेपर में आपको कितनी सारी जो खबरें मिल जाती हैं, डेली की डेली, इन द मॉर्निंग यू गेट एवरी न्यूज़, ठीक है जी। और वो भी फ्रेश होती है न्यूज़, ऊपर से कोई जॉब्स वगैरह हो, वैकेंसीज़ वगैरह आई हो, वो भी क्या है आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल जाती है। ये तो ओल्डेस्ट चैनल है जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेट
करने का जो ज़रिया है पुराने ज़माने के प्रिंट ही थे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी आया। पहले वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू क्या है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम्स द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन एजुकेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया आपका, ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। सो पहले रेडियो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, ठीक है। टॉक शोज अबाउट पॉलिटिक्स की कोई भी खबरें हो आपको रेडियो के द्वारा मिल जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बाकी प्रोग्राम्स है जो आर द सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब जो बाहरली दुनिया के बारे में आपको सारी खबरें एक ही टाइम पे दे देता है, वो कौन होता है, रेडियो होता है। बहुत सारी पर्सनालिटीज, स्कॉलर्स, प्रोफेशनलिस्ट कम इन द रेडियो एज अ चीफ गेस्ट बाय लाइव कॉल्स, ठीक है। आपको पता होगा जैसे रेडियो के थ्रू क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या है लाइव कॉल्स करते हैं। जैसे मोदी जी की स्पीच कई बार आती होती है, ठीक है, रेडियो पे आप देख सकते हैं। वी टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्न बाय दिस वे, ठीक है। और इस तरह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। मतलब रेडियो क्या है, रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिससे आपको शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है, राइट। देन कम्स ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग का तो मुझे नहीं लगता समझाने की इतनी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग तो आप सबको पता, आप सभी कोरोना टाइम से निकले हो, यू वेरी वेल नो कि ऑनलाइन लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट इम्पार्ट्स द डिस्टेंस एजुकेशन। कोई दूर, बहुत ही दूर बैठा है तो भी क्या है वो एजुकेशन ले सकता है। Important advantage of online distance education is to earn a degree from one home or a workplace। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप घर बैठे कोई डिग्री पाना चाहो, पढ़ना चाहो, आप इजीली पढ़ सकते हो और आपको डिग्री भी इजीली मिल जाएगी, ठीक है जी। जैसे अब हम करेंगे ना मूक्स प्लेटफॉर्म, वो भी क्या होता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है वो एक, जिसमें आप घर बैठे क्या है एजुकेट हो सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बस आपको पेपर देना और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। देन ऑनलाइन लर्निंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटायर सिलेबस विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। जहाँ पे आपको किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी कैन गेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू चार्ट्स, मैप्स, ग्राफ्स। ऑनलाइन में तो हमें मूविंग इमेजेस भी मिल जाती हैं, जो लाइव पिक्चर्स हम देख सकते हैं, स्लाइड्स के थ्रू, वीडियो क्लिपिंग के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स विया इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट यूज़ करके हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमें पता ही है अगर हमने कोई कंसेप्ट लर्न करना है तो आजकल तो यूट्यूब पे लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, वाईफाई लगे हुए हैं सबके घर पे। आराम से वो उस चीज़ को जब लाइव देखेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट, हर एक जो यूट्यूब पे शो किया जाता है कि कैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। एंड नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज़ टेलीविज़न। अब टेलीविज़न तो देखिए है ही पुराना, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडिया है दैट विल रीच ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर टीवी नहीं है, ठीक है। कोई घर आज ऐसा नहीं है जिसके घर टीवी ना हो, और टीवी में बहुत से शोज़ आते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल मीडिया है जिससे आप अपनी बात दूसरों को पहुंचा सको ईजिली। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, जो बाहरली दुनिया है उसके बारे में भी आप एजुकेट होते हो। शेप्स पर्सनस लाइफ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। प्रोफेशनली तो आप देखो डेवलप करोगे ही करोगे, प्लस पर्सनली भी आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आजकल भी आपने देखा होगा टीवी में आप देख सकते हो कई बार जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 9th क्लास हो गई, जो भी मतलब CBSE से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्या हैं टीवी में आजकल टीवी में भी क्या चैनल्स आने लगे हैं, ठीक है, एजुकेशन के, जिसमें आप पूरे चैप्टर्स लर्न कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, वो समझाते होते हैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से, मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। मतलब टीवी भी क्या है एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर आपने एजुकेशन लेनी है, ठीक है जी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंसेप्ट। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।